तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। आज की इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 25 भी सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। तो वीडियो को पूरा देख के लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपको सही होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को पूरी देखना है और खुद का मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला प्रश्न आप सामने आ चुका है, देखिए किस स्थिति से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सी स्थिति से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। तो देखिए कब हुआ था, 26 जनवरी 1994 को, 27 जनवरी 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को या 1 मई 1994 को। सभी साथी कमेंट कीजिए कौन सी तिथि से दोस्तों राजस्थान पंचायत राज अधिनियम संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। तो वो दोस्तों तिथि कौन सी थी, 23 अप्रैल 1994। सी जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे कितने आपके सही होते हैं। अगला देखिए उदयनाथ पर्वत राजधानी कौन से जिले में, बताओ भाई उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में। उदयनाथ पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है। तो देखो दोस्तों उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, अलवर में। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अलवर से एक क्वेश्चन और बनता है बीएसटीसी में कि मुंशी महाराणी की छतरी कहाँ पर है, तो वो भी अलवर में ही है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप सामने, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है, बताओ भाई। यहाँ पर उसने ये पूछा है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही। यहाँ पर जिला बताना, ठीक है ना, कौन से जिले से शुरू होकर दोस्तों उत्तर पूर्व में जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों कौन से जिले की बात की जा रही है, ये दोस्तों, ठीक है ना, सिरोही जिले से होकर दोस्तों अरावली क्या है, उत्तर पूर्व में जाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या गंगानगर। इनमें से कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा जोधपुर बता रहा है, ठीक है ना, जोधपुर की सीमा दोस्तों पाकिस्तान से नहीं लगती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जोधपुर की सीमा दोस्तों क्या है, पाकिस्तान से स्पर्श नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, बताओ भाई बीकानेर में कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी, कांकती नदी, खारी, इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, बीकानेर में दोस्तों कौन सी नदी बहती है, बताओ। तो दोस्तों बीकानेर, ठीक है ना, एक तो बीकानेर एक चूरू, इन दोनों दोस्तों क्या है, कोई नदी नहीं बहती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बीकानेर चूरू में दोस्तों क्या है, कोई नदी प्रवाहित नहीं करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। एक तो बीकानेर एक दोस्तों चूरू, इनमें क्या है दोस्तों अभी तक कोई नदी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, बताओ भाई। कामधेनु किसे कहते हैं, चंबल को, माई को, बनास को या कांकनी को। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो कामधेनु किससे कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों चंबल को, ठीक है ना। चंबल दोस्तों क्या कहलाती है, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ये कहाँ पर है दोस्तों, देखो दोस्तों चंबल नदी कोटा जिले में। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला ऑप्शन आप सामने, राज्य में सर्वाधिक भीड़ भूमि व कदरा है किस नदी के क्षेत्र में। दोस्तों आपको कमेंट करना है राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ भूमि व कदरा है किस नदी के क्षेत्र में, बनास के क्षेत्र में, चंबल के क्षेत्र में, काली सिंध के क्षेत्र में या बैसठ के क्षेत्र में। सभी सारे कमेंट कीजिए। राज्य में सर्वाधिक भीड़ भूमि कहाँ पर है दोस्तों, चंबल के क्षेत्र में। और कदरा भी दोस्तों किसके क्षेत्र में, चंबल के क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर चंबल नदी कमेंट करा है, चंबल नदी इसका सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया। सभी उत्तर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न आप सामने क्या उत्तर का देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बताओ भाई, बांका पट्टी कहाँ पर फैली हुई है? एक तो कुबड़ पट्टी है और एक बांका पट्टी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है, तो कमेंट कीजिए कौन से जिले में दोस्तों बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा में, नागौर में, चूरू में, सीकर में? बांका पट्टी कहाँ पर फैली हुई है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहाँ पर फैली हुई है? ये दोस्तों नागौर अजमेर में, ठीक है ना, एक तो नागौर है एक अजमेर में, तो यहाँ पर नागौर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो भी बी ऑप्शन कमेंट करा वेरी गुड। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में। बी जो भी कमेंट करेगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नागौर अजमेर दोस्तों क्या है? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी है। अगला प्रश्न आप सामने आ चुका है कि श्री प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताओ भाई, श्री प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल ने, मांगीलाल ने, गोकुल भाई भट्ट ने, देवेंद्र राम शर्मा ने? श्री प्रजामंडल की स्थापना किसने की? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, श्री प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, किस राइट हुआ कमेंट कीजिए। अगला देखिए, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? बताओ दोस्तों, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को, या 18 मार्च 1949 को? मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1949 को। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। मत्स्य संघ दोस्तों 4 रियासतें कौन कौन सी देखिए? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये दोस्तों क्या थी? 4 रियासतें इसमें शामिल थी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च 1950 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भूलना मत भाई। अगला प्रश्न आप सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुला नहीं सकता। ये वाक्य किसने कहा? बताओ, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है ना। कथन बहुत आता है एग्जाम में, तो कमेंट कीजिए ऐसा किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं दोस्तों माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। तो देखिए, अब्दुल्ला सेठी ने कहा था ऐसा, हिरालाल शास्त्री ने कहा था, केशव सिंह भाट ने कहा था, अमरचंद ने कहा था। ये वाक्य किसका? फटाफट कमेंट कीजिए, किसका वाक्य? पहचान कीजिए इस वाक्य की। तो ये दोस्तों किसने कहा था? केशव सिंह भाट ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। अगर मेरी माँ रोती तो रोने दो, मैं दोस्तों अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन किससे है दोस्तों? केशव सिंह भाट का। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ? दोस्तों कमेंट कीजिए, जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, 1899 में, 1884 में, 1904 में, या 1895 में? सभी सारी कमेंट कीजिए, जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है ना, जमनालाल बजाज दोस्तों क्या है? गांधी जी का 500 पुत्र भी कहते हैं इनको। और इनका दोस्तों जन्म कब हुआ था? ठीक है ना, 1899 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। जमनालाल बजाज दोस्तों गांधी जी का 500 पुत्र माना जाता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने देखो दोस्तों, डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास रहती है, तो लाइव में दोस्तों आपको डेली 8 बजे जुड़ जाना, ठीक है ना। शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूले, लाइव सभी को आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? बताओ भाई, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुल बाई को, या जमनालाल बजाज को? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, लेवल के प्रश्न है, ठीक है ना। एग्जाम ऐसे सवाल आपके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कमेंट कीजिए, आदिवासियों का मसीहा किससे कहते हैं दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को। बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा है यहाँ पर वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, हरिभाई उपाध्याय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या विजय सिंह ने? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी दोस्तों?
1881 में, ठीक है ना। 1881 में कहाँ पर की थी? अजमेर में की थी, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1881 में अजमेर में की थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। अबुल फजल ने ये किस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है जिसे दोस्तों नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने दोस्तों कहा था कि ये दुर्ग कितनी बुलंदी पर बना हुआ है जिसे दोस्तों क्या है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों किस दुर्ग की बात हो रही है? लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कहा था, या कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था? सभी साथी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी बात हो रही है? कोम्बलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। कोम्बलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है जो कि कहाँ पर है आपका? राजसमंद में बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा था कि इतने बुलंदी पर बना हुआ है जिसे दोस्तों ऊपर से नीचे से दोस्तों ऊपर की देखने पर क्या है दोस्तों, सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। डी जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करे वेरी गुड। किस किस का राइट हुआ? डी यहाँ पर कौन कौन बता रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप समराज को देखिए। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना नींव पर सीधा पत्थर की चट्टान पर स्थित है? बताओ दोस्तों, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दोस्तों क्या है, बिना नींव के सीधा पत्थर की चट्टान पर स्थित है? कुंभलगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़ या नाहरगढ़? ऐसा कौन सा दोस्तों दुर्ग है जिसकी नींव भी नहीं है, ठीक है ना, वो और उसमें एक पत्थर पर की चट्टान पर स्थित है? तो फटाफट कमेंट कर दो किस दुर्ग की बात हो रही है। तो बिल्कुल दोस्तों गागरोन दुर्ग, ठीक है ना, जो कि क्या है दोस्तों, एक जल दुर्ग है जो कि कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग दोस्तों क्या है, इसकी नींव नहीं है, ये दोस्तों सीधा पत्थर की चट्टान पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ये झालावाड़ में, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला देखिए, किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर किसे कह दी गई? बताओ भाई, दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ या गागरोन को? किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दिया दोस्तों दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ को और क्या कहते हैं? चित्रकूट कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का गौरव कहते हैं, महादुर्ग कहते हैं और लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जहाँ पर दोस्तों क्या लोग रहते हैं, खेती वगैरह कहते हैं, पशु भी रखते हैं वहां पर। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, अजमेर दुर्ग को किस नाम से नहीं जाना जाता है? बताओ दोस्तों, ने बताना आपको कि अजमेर दुर्ग को किस नाम से नहीं जानते। अरावली कारवान, बिल्कुल दोस्तों अजमेर दुर्ग को कहते हैं अरावली कारवान कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं इसको, और गढ़ बिल्ली भी कहते हैं। पर जमीन का जेवर दोस्तों किससे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों, जमीन का जेवर अजमेर दुर्ग को नहीं कहते हैं, ठीक है ना। जमीन का जेवर दोस्तों किससे कहते हैं? जूनागढ़ को कहते हैं, जो कि कहाँ पर? बीकानेर में, ठीक है ना। जमीन का जेवर दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाले आपको सभी याद कर लेना, ठीक है ना। अजमेर दुर्ग दोस्तों क्या कहलाते हैं? अजमेर दुर्ग को अरावली का अरमान कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं और गढ़ बिल्ली दुर्ग भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आज करिए। सारे क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? बताओ भाई, क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? तो देखो, सबसे बड़ा तो जैसलमेर है और छोटा कौन सा है? धौलपुर है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड, बिल्कुल सभी सही कमेंट करे। अगला प्रश्न आप सामने दोस्तों, अब तक आपने वीडियो को लाइक किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, तब भी आपके दिमाग में फिट होगा क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे आपको हल करने होते हैं, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सवाल आपके एग्जाम आने वाले है। आप दोस्तों क्या कीजिए, जितने भी आपके 28 दिन है, आप दोस्तों 28 दिन मुझे सौंप दीजिए। समझो आपका सेक्शन हो गया। जो मैं आप क्लास लेके आता हूँ वो आप क्लास रेगुलर देखते रहिए, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखना। अगला देखिए, अबली मीणा का महल किस जिले में स्थित है? दोस्तों कमेंट करेंगे, अबली मीणा का महल कहाँ पर है? जालौर में, कोटा में, बांसवाड़ा में, जयपुर में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, अबली मीणा का महल कहाँ पर बना हुआ है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अबली मीणा का महल, ठीक है ना, कोटा जिले में बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बताओ भाई। राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों किसका उपनाम है? अजमेर का, जोधपुर का, नागौर का या भीलवाड़ा का? तो दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है ना। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, ये दोस्तों भीलवाड़ा का उपनाम है। तो जी जो भी दोस्तों डी ऑप्शन कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था है, बताओ दोस्तों व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय है, एक स्तरीय, बहुस्तरीय? तो ये दोस्तों कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों इनमें से कौन से स्थान पर लोग सबसे अधिक निवास करते हैं? तो देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूरे मैदानी क्षेत्र, थार का मरुस्थल क्षेत्र या हड़ौती का पठारी भाग? सभी सारे कमेंट कीजिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला दोस्तों क्षेत्र कौन सा है या प्रदेश कौन सा है? थार का मरुस्थल, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। इनमें से दोस्तों सबसे अधिक निवास लोग कहाँ पर करते हैं? थार के मरुस्थल में करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? ठीक है कहानी पूछा, नहीं है कौन सी? तो देखिए, पिछोला झील, कायलाना झील, काबो झील या फतेह सागर झील? खारे पानी की झील कौन सी बताओ? सीधा क्वेश्चन आपके सामने। तो खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? काबो झील, ठीक है ना। काबो झील दोस्तों खारे पानी की झील है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी बताओ? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देखिए, ज्ञान सागर झील, नक्की झील, गजनेर झील या डीडवाना झील? सबसे ऊंची झील कौन सी दोस्तों? नक्की झील। कहाँ पर है? सिरोही माउंट आबू में बनी हुई है, ठीक है ना। नक्की झील रसिया वालम की। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी दोस्तों? नक्की झील हो जाएगी। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से कौन सा बात कोटा में नहीं है बताओ? इनमें से दोस्तों कौन सा बात कोटा जिले में नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पांचना बांध या जवाहर सागर बांध? इनमें से कौन सा दोस्तों बांध कोटा जिले में नहीं है? कोटा में कौन सा बांध नहीं है दोस्तों? बिल्कुल पांचना बांध, ठीक है ना। पांचना बांध कोटा में नहीं है। गांधी सागर बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध कोटा में और जवाहर सागर बांध भी कोटा में। तो सी यहाँ पर जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों अगर आपका ये क्वेश्चन सही हो रहे तो आप समझ लो आपकी तैयारी शानदार है, आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो। अगला देखिए, राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब अपनाई गई बताओ दोस्तों? राजस्थान में प्रथम बार दोस्तों खनिज नीति कब अपनाई गई थी? तो देखिए 1984 में, 1978 में, 1991 में या 1994 में? राजस्थान में प्रथम दोस्तों खनिज नीति कब अपनाई गई थी? 77 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। कब अपनाई गई थी दोस्तों? 1978 में। बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना हुई बताओ दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1983 में, 1979 में, 1982 में या 1980 में? सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1900, ठीक है ना, 1979 में। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है ना। और साथ में ये भी कमेंट कीजिए, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर बताओ? सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों गोल्डन गिलहरी के प्रसिद्ध है और जो कि दोस्तों कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। ये दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। तो बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? दोस्तों कमेंट कीजिए, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर भरता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, गलियाकोट में या धुवेल में? फटाफट कमेंट कीजिए। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है दोस्तों? गलियाकोट में। सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। सारे क्वेश्चन लेवल का देख लो, ठीक है ना। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बताओ भाई? आदिवासियों का कुंभ किससे कहते हैं? बरतरी मेले को, बेणेश्वर को, कोलायत को या गणेश को? किस मेले को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर मेला कहता है, ठीक है ना।
आदिवासियों का कौम दोस्तों बैरसपुर मेला कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने, किस नगर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है? उसमें कमेटी इनमें से कौन से नगर का बादशाह मेला फेमस है? तो देखिए मकराना नागौर, ब्यावर अजमेर, उदयपुर या गोगा मेड़ी। बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। तो देखो उसमें बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर का फेमस है, बी ऑप्शन जो कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है बताओ भाई। नेवलों की पूजा कब करते हैं? अगर आप क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेयर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कमेंट कीजिए नेवलों की पूजा कब करते हैं, गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को या नेवलाष्टमी को। नेवलों की पूजा कब करते हैं दोस्तों, निडर नवमी को। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम आ चुका है, फर्स्ट को रट लेना एग्जाम से पहले पहले। अगला प्रश्न आप सामने, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासन बीकानेर में बताओ भाई। कतरियासन बीकानेर में किस लोक संत की पीठ है? तो देखिए जाम्बू जी की, हरिराम दास जी की, जसनाथ जी की या संत दास जी की। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासन बीकानेर में? तो बिल्कुल कतरियासन बीकानेर में किसका संबंध है, जसनाथ जी का। सी यहाँ पर जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, सी का ना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सामने, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजों कहते हैं बताओ भाई। रामदेव जी की ध्वजों क्या कहा जाता है, पतंगी, नेजा, पताका या फरारी। फटाफट कमेंट कीजिए। देखो बेचारी आप दोस्तों कमेंट कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। देखो दोस्तों कितने बजे रात का देख लो, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, 1:33 हुई है, ठीक है ना, रात को दोस्तों 1:33 हुई है और मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ। क्यों दोस्तों इतनी लेट बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पास में जागरण चल रही थी तो साउंड आ रहा था, इसलिए दोस्तों क्या है वो सो गए थोड़ी देर के लिए, तो मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आप हमें आपके लिए मेहनत करें, आप ही क्या कीजिए, हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे साथ में, ठीक है ना। देखो दोस्तों एक हाथ से ताली नहीं बची है, आप सपोर्ट करेंगे हमें दोस्तों क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो अच्छे अच्छे और लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। रामदेव जी के ध्वजों क्या कहते हैं बताओ। रामदेव जी के ध्वजों क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो रामदेव जी नेजा कहलाते हैं, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व तो बताओ भाई। 2011 के अनुसार दोस्तों कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? जयपुर अलवर में, भरतपुर दौसा में, जयपुर भरतपुर में, जयपुर दौसा में। फटाफट कमेंट कीजिए। 2011 में राजस्थान में कौन से जिले में दोस्तों 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वो आपका कौन सा जिला है दोस्तों, जयपुर भरतपुर। सी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। अगला ऑप्शन आप सामने, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले बताओ दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बैराट से, नगर से, सांबर से या कालीबंगा से। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये अवशेष दोस्तों कहाँ से मिलते हैं? बैराट सभ्यता से मिलते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने, मथुरैन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है बताओ दोस्तों। जो मथुरैन है दोस्तों किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की, उदयपुर की। मथुरैन का संबंध किससे बताओ दोस्तों, मथुरैन कला का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये दोस्तों बीकानेर की, ठीक है ना, मथुरैन कला दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। सी ऑप्शन जो कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ दोस्तों। बादला पानी का बर्तन कहाँ का फेमस है? जोधपुर का, जैसलमेर का, बीकानेर का, सिरोही का। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पक्का आपका एग्जाम छपेगा। बादला कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों? बादला एक पानी की बोतल है जो कि दोस्तों जोधपुर की फेमस है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने, राजधानी में मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध बताओ भाई। मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए टेराकोटा के लिए, मीनाकारी के लिए, ब्लू पोर्ट के लिए, थेवागला के लिए। राजस्थान का मोरेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो दोस्तों मोरेला गांव किसके लिए फेमस है? ये दोस्तों टेराकोटा के लिए फेमस है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना।
काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम आने वाला सवाल है। आपके एग्जाम ऐसे दोस्तों सवाल आएंगे तो वीडियो को पूरा देखना है, खुद का लास्ट में कमेंट कीजिए कि कितना आपको सही हुआ, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान का लोक नृत्य बताओ भाई, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, गरबा, यक्षगान या दोस्तों पंडवानी? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर, जो कि दोस्तों ओनली महिलाएं करती है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, सूट या लोकगीत का संबंध किससे बताओ भाई? सूट या लोकगीत का संबंध किससे? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? सूट या लोकगीत का संबंध किससे हो जाएगा? सभी सारे कमेंट कीजिए। तो देखो सूट या लोकगीत का संबंध भील स्त्री से। डी जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला देखिए, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों आपको कमेंट करना है मोरनी मांडना किस में दोस्तों पड़ता है? भीलों की पड़ता है, मीणाओं की, ग्रासियों की या शहरियों की? तो देखो दोस्तों मोरनी मांडना भीलों की पड़ता है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ये जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करे वेरी गुड। अगला ऑप्शन आप सामने, ताराबाद की ओढ़नी राजधानी किन स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय वेशभूषा बताओ भाई? ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है? राजपूत स्त्री, आदिवासी स्त्रियां, गुजर स्त्रियां, जाट स्त्रियां? ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है बताओ भाई? ताराबाद की ओढ़नी दोस्तों ओढ़नी किन में लोकप्रिय है? तो ताराबाद की ओढ़नी दोस्तों आदिवासी महिलाओं में, ठीक है ना। आदिवासी महिला लोकप्रिय होती है। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, किस जिले की सीमा रेड की रेखा पर सबसे अधिक लगती है बताओ दोस्तों? इनमें से किस जिले की सीमा रेड की रेखा पर सबसे अधिक लगती है? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर? फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। रेड की रेखा पर उसमें क्या है? जैसलमेर की सीमा सबसे अधिक लगती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सामने, जंगल की ज्वाला किससे कहा जाता है बताओ दोस्तों? जंगल की ज्वाला किससे कहते हैं? गर्म वन को, पलाश वन को, बांस वन को या दोक वन को? जंगल की ज्वाला किससे कहते हैं दोस्तों? पलाश वन को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। कई बार एग्जाम आ चुका है ये सवाल, रट लो एग्जाम से पहले पहले, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, घड़ियाल किस जिले का प्रतीक है बताओ दोस्तों? घड़ियाल जो किस जिले का प्रतीक है? कोटा का, बारा का, करौली का, धौलपुर का? एक आप आता है मोर, तो मोर दोस्तों भीलवाड़ा का प्रतीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर घड़ियाल किसका प्रतीक है बताओ दोस्तों? घड़ियाल किस जिले का प्रतीक चिन्ह है? तो ये दोस्तों करौली का, ठीक है ना। करौली का प्रतीक चिन्ह क्या है? घड़ियाल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, दिसंबर 2022 में राजस्थान के दोस्तों किस स्थान पर तांबे के नए भंडार मिले बताओ दोस्तों? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में दोस्तों राजस्थान के किस शहर पर तांबे के नए भंडार मिले? तो देखिए, चांदगढ़ में, मुकुंदरगढ़ में, सुल्ताना में या रतनगढ़ में? फटाफट कमेंट कीजिए। तांबे के नए भंडार कहाँ से मिले दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों चांदगढ़ से, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कौन सा खेल शामिल नहीं है बताओ? इनमें से दोस्तों कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या हॉकी? फटाफट कमेंट कीजिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में दोस्तों कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों हॉकी शामिल नहीं है, ठीक है ना। हॉकी इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 99 क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से बताओ दोस्तों? अवनी लाखेरा का संबंध किससे? शतरंज से, शूटिंग से, खो खो से या क्रिकेट से? अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो देखो दोस्तों अवनी लाखेरा का खेल कौन सा दोस्तों? शूटिंग है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अवनी लाखेरा का संबंध दोस्तों किस खेल से हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है मित्रों। और ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, उस दोस्तों एक बार आप देख लीजिए। आपने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी भाई बहन देख सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। दिसंबर 2022 में
आर्य चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, बताओ दोस्तों। आर्य चित्र महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ था, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में। दिसंबर 2022 में आर्य चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जयपुर में। डी ऑप्शन आपका, जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है।